जय श्री राधे राधे राधे। साथियों आज एक प्रश्न पूछा है। इस बार पूछा है कि बताइए जी, मांडव्य ऋषि जी ने क्यों शाप दिया था कि सूर्य निकलने से पहले तुम्हारा पति मर जाएगा। तो इसका पूरी विवेचना करें, पूरी जानकारी दें। किसको शाप दिया था, क्यों दिया था मांडव्य ऋषि ने, और फिर उसका क्या हुआ। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M2 से। तो साथियों सुनिए, क्योंकि ये विषय कई बार पूछा गया है तो उसे हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक समय की बात है, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण जी रहते थे। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उन्हें कोढ़ रोग से व्याकुल होना पड़ा और उस रोग के कारण बड़े दुखी रहते थे और बड़े परेशान रहते थे। और ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी बड़ी सेवा करती थी। ऐसे परेशानी में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने कौशिक नामक ब्राह्मण जी ने अपनी पत्नी से कहा, और तुम बड़ी अच्छी सेवा करती हो, बहुत अच्छी बात है। और एक दिन वहाँ होकर एक बहुत ही दुनिया की सबसे सुंदर वेश्या निकल कर जा रही थी और उस वेश्या को देखकर वो इतने प्रभावित हुए। कहते ना, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कट लगत न ताही। ये काम किसको कब कहाँ व्याप जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने घर में बैठे बैठे सड़क पर जिस वेश्या को आते जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो मैं कल तुमको जीवित नहीं देखोगी। मनुष्यों के लिए काम प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत ही लोग चाहते थे, और क्योंकि वो दुनिया की सुंदरी थी, उसके अंदर गुण थे, और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज तुम मुझे इस संकट से बाहर निकालो और तुम मुझे वहाँ ले चलो। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर वह ब्राह्मणी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, बड़ी दिव्य थी, पति के गुण दोष देखती नहीं थी, बड़ी सेवा करती थी और उसकी सेवा से सभी प्रसन्न थे। पतिव्रता थी। तो उस पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक तैयारी के साथ पति को कंधे पर चढ़ाकर धीरे धीरे वेश्या की घर की ओर प्रस्थान किया। रात में किया, क्योंकि कोई दिन में देखना ले ऐसा हो रहा है, बेइज्जती का कारण है। इस कारण से रात्रि में और अपने पति को कंधे पर बैठाकर चलने लगी। उधर रात्रि का समय था, आकाश मेघों से आच्छन्न था, अंधेरा हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से ही मार्ग दिखाई पड़ता था, रास्ता भी नहीं दिखाई देता था, इतना अंधेरा था। ऐसी वेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभीष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग में जा रही थी। मार्ग में सूली थी और सूली के ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह में श्री मांडव्य ऋषि जी को, ब्राह्मण जी को सूली पर चढ़ा दिया गया था। क्योंकि साथियों यहाँ एक ऐसा बात है कि एक समय की बात है कि चोर चोरी करके भागे और उनके पीछे सेना भागी और वो चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में घुस गए और जान बचाने के लिए, और वहीं धन रख के भाग गए। जब उन्होंने खोला, पूरी खोज की, सर्च किया, तो वह धन मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में निकला और मांडव्य ऋषि
चोरी के आरोप में पकड़े गए, जबकि वो चोर नहीं थे, लेकिन वो फंसा दिया गया, उनके माल पकड़ा गया, तो चोर भी यही माने गए। तो उस दृष्टि से उनको सूली की सजा दी गई थी। वही ब्राह्मणी अपने पति को कंधे पर बैठा कर ले जा रही थी और रास्ते में मांडव ऋषि की सूली आई। वहीं दुख से बड़े दुखी थे। कौशिक जी कंधे पर बैठे हुए थे अपनी पत्नी के पर। अंधकार था भयंकर और उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया, पता नहीं चला, और उस कौशिक जी का पैर सूली से टकरा गया अंधेरे में चलते समय और वह हिल गई और उनको बड़ा दुख हुआ। मांडव ऋषि जी को इससे कुपित होकर मांडव ऋषि जी ने कहा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जिसने पैर से सूली को हिलाकर मुझे कष्ट पहुँचाया है, मुझे अत्यंत कष्ट दिया है, वह पापात्मा नराधम सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्योदय होने पर तुरंत ही प्राणों से हाथ धो बैठेगा और सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा, वह मर जाएगा। इस कारण से शाप दे दिया। शाप को सुनकर उनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई। अब उसने भी कहा, मैं भी पतिव्रता हूँ, अब सूर्य का उदय नहीं होगा। सूर्य का उदय न होने के कारण रात दिन गड़बड़ होने लगे, सभी वेद मर्यादा नष्ट होने लगी, यज्ञ नहीं होने लगे और देवता घबराए। देवताओं ने कहा, ये तो पूरी सृष्टि विधान ही खराब हो जाएगा, कोई धर्म आदि नहीं हो पाएगा बिना सूर्य के, बिना ये और काल चक्र ये सब ही नष्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी देवता सभी इकट्ठे होकर जल्दी से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत बताया, स्तुति की ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पतिव्रता के महात्मा से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्य उदय न होने से मनुष्यों, तुम देवताओं की भी सबकी हानि होगी। और इस समय तुम जाओ, महर्षि अत्रि जी की पत्नी पतिव्रता अनसुईया जी हैं, उनकी शरण में जाओ, उनसे विनती करो संसार की सृष्टि की रक्षा के लिए, और वो कृपा करेंगी और तब जाके सूर्य उदय होगा। सभी देवता जाकर भागे भागे गए और जल्दी आकर और माता जी के चरणों में बहुत स्तुति की, निवेदन किया, अनसुईया जी को प्रसन्न किया, हे माते कृपा करो, और आप सती हैं, पतिव्रता हैं, आप ही सृष्टि की पालनहार हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो पूरी सृष्टि ही, पूरा ही सिस्टम खराब हो जाएगा, आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अनुसुईया बोली, अच्छा देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। जरूर मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की भांति दिन रात की व्यवस्था होती रहे, और मैं अभी उन्हीं के पास चलती हूँ। इस तरीके से देवताओं से कहकर अनुसुईया देवी जी उस ब्राह्मणी के वहाँ गईं, घर गईं, जहाँ पर ब्राह्मणी का घर था, और उसके पास जाकर कुशल पूछा और उन्होंने अपने स्वामी का और अपने धर्म की कुशल बताई। अनुसुईया जी बोली, हे कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना इस समय, और लेकिन संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो, लेकिन तुमको पता नहीं है इस समय कितना कष्ट है देवताओं पर। मनुष्य को 5 ऋण सदा चुकाने चाहिए, और इस समय और आपको भी इस तरीके से संसार की सृष्टि के लिए ये कार्य करना चाहिए। स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग ले लेती हैं। इसीलिए तुमको अपने पति की दिव्य सेवा करनी चाहिए और उसके लिए मंगल कामना करनी चाहिए। तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए। इस तरीके से पूरा विधि विधान अनुसुईया जी बता रही थीं, और अनुसुईया जी ने बताया कि आपको पता नहीं है। अनुसुईया के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ में उनका पूजन किया और बड़ी दिव्य सेवा की, और कहा, तुमने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, और बताइए मुझे क्या आपकी सेवा करनी चाहिए। अनुसुईया जी बोली, हे देवी, तुम्हारे वचन से
दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात मानो और दिन न होने के समस्त यज्ञों का अभाव हो गया है। यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती, अतः तपस्विनी दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा। उनके नाश से वृष्टि में बाधा होगी, संसार का उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस संसार जगत की आपत्ति से बचाना चाहती हो, दुनिया का कल्याण चाहती हो, तो संपूर्ण लोगों पर दया करना चाहती हो, तो पहले की भांति सूर्य नारायण को उदय हो जाने दो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी को और ईश्वर को इस तरीके से शाप दिया है कि सूर्य उदय होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तब अनुसुईया जी बोली, हे कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो, मैं तुम्हारे पति को पूर्वत शरीर और नई अवस्था का जवान कर दूंगी और जीवित कर दूंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? देखो मेरे सत्यत्व का प्रताप। तो इस तरीके से ब्राह्मणी ने कहा, तथास्तु। तो इस तरीके से ब्राह्मणी ने कह दिया, ठीक है, मुझे आपकी बातें स्वीकार है। तो अनुसुईया ने अर्घ लेकर सूर्यदेव का आह्वान किया और उस समय तक 10 दिनों के बराबर दिन रात हो चुकी थी और सूर्य खिले हुए कमल के समान दिव्य उदय होने लगे। अनुसुईया जी ने क्योंकि परमिशन दे दिया था और सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर मृतक होकर गिरा और उसी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। उसकी पति ने, अनुसुईया बोली, हे भद्रे, तुम रो मत, विषाद मत करो। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम देखो। विलंब करने की और कष्ट पाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको अभी तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। उस समय सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त हो जाए, फिर से तरुण हो जाए और स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। मैं स्वामी के समान और देवताओं को भी नहीं समझती। सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मैंने वाणी क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए होता रहा है, मैंने कुछ भी किया है तो इस तरीके से वह ब्राह्मण अपनी प्रभा के भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त होकर तरुण शरीर से जीवित उठा, जवान हो गया, बुढ़ापा चला गया, जीवित हो गया और जरावस्था रहे जवान होकर देवताओं के समान दिव्य रूप धारण कर लिया और पुष्प वर्षा होने लगी। चारों तरफ सृष्टि चलने लगी। देवता आनंद से मस्ती से नाचने लगे और देवता बोले, हे कल्याणी, आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है। हे तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मादि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा, तो मेरी इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों और स्वामी के साथ मैं उस योग के प्राप्त करूं। तो देवताओं ने कहा, तथास्तु। ऐसा देवताओं ने वरदान दे दिया कि ऐसा ही होगा। तो साथियों, हमने आपको मांडव्य ऋषि जी ने जो शाप दिया था, किसको कैसे दिया, सारी व्यवस्था आपके सामने रखी, प्रमाण से रखी है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कमेंट करें साथियों। आपके प्रश्न का उत्तर पुनः दूसरी वीडियो में दिया जाएगा। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।